जय हिंद दोस्तों। भारत पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खतरा ऐसा है कि इसमें रोड पर रहने वाले भिखारी से लेके देश के पीएम तक किसी के भी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अब भारत पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। अब अकेले पाकिस्तान नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लानिंग का मेन टारगेट पीएम नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो भी बोलूँगा प्रॉपर फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ही बोलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हर जगह एक न्यूज़ चल रही है कि नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान के 3 आतंकवादी बिहार में घुसे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके नाम हैं हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। ये लोग अगस्त के सेकेंड वीक में नेपाल आए थे और फिर नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके बिहार में आ गए। सोचिए, बिहार में 2 महीने में इलेक्शन होने हैं। हर पार्टी के बड़े लीडर अपनी रैली करेंगे, खुद पीएम मोदी जी भी रोड शो करेंगे और लाखों की भीड़ होगी। सोर्सेस के हिसाब से उस भीड़ का फायदा उठाकर आतंकवादी कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब दोस्तों, ये पहली बार नहीं होगा। 2013 में भी पटना के गांधी मैदान में मोदी जी की रैली के दौरान 7 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 5 लोग मरे थे और 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। बम फटा है जिसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी। हम वो धुआं आपको दिखा सकते हैं। ये बम वही था जिसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक वो ब्लास्ट कर गया है। ये स्टेज से सिर्फ 200 से 250 मीटर की दूरी पर था और बालू भरे बोरे से इसे घेर कर रख दिया गया था। अब हम लोग बिहार से यूपी चलते हैं। यूपी पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक प्राइवेट बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें से 200 केजी विस्फोटक बरामद हुआ। यूपी पुलिस को एक स्पाई से खबर मिली और फिर NH 709 पर यह ऑपरेशन किया गया। दोस्तों, 200 किलो एक्सप्लोसिव एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, एक ब्रह्मोस मिसाइल में भी 200 केजी का पेलोड होता है। मतलब सोचिए, अगर इस एक्सप्लोसिव का यूज दिल्ली में होता है तो उतनी ही तबाही मचती जितनी एक मिसाइल से होती। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा विस्फोटक दिल्ली क्यों ले जाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दिल्ली के किसी रिलीजियस प्लेस पर बड़ा आतंकवादी हमला करना हो, या डायरेक्टली किसी बड़े नेता को टारगेट बनाना हो, इंक्लूडिंग आवर पीएम। अब पाकिस्तान के लिए ऐसी साजिश करना कोई नई बात नहीं है। ऐसी हरकतें वो पहले भी कर चुका है। आपको याद होगा, 13 दिसंबर 2001 को भी पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया था। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैटर कितना सीरियस है। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर ये सच है तो क्या ये बात मोदी जी को नहीं पता? तो डेफिनेटली मोदी जी भी इसके बारे में जानते हैं और उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया था। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो जैसा कि आप सब ने सुना, वो बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तो ऐसी साजिशें शुरू से करता आया है, पर ट्रम्प उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं जिनको एक एक करके समझते हैं। इसका पहला कारण है F-35 फाइटर जेट डील। अमेरिका चाह रहा था कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट्स खरीदे। इसके लिए अमेरिका ने काफी ऑफर्स भी दिए, लेकिन भारत ने इसको खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके वजह से F-35 के मार्केट वैल्यू को बहुत लॉस हुआ। ट्रम्प के नाराज होने का दूसरा कारण है सीज फायर का मुद्दा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रम्प ने दुनिया के सामने क्लेम कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उसने कराया है, लेकिन मोदी जी ने खुलेआम कह दिया कि हमने अपना डिसीजन किसी भी प्रेशर में नहीं लिया। इससे ट्रम्प पूरी दुनिया के सामने झूठे साबित हुए और उनके नोबेल प्राइज पाने का सपना टूट गया। फिर आया रसिया का इशू। ट्रम्प ने भारत को मना किया कि रसिया से ऑयल न खरीदे और 50% टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन भारत ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और रसिया से तेल खरीदना जारी रखा। इससे अब धीरे धीरे अमेरिका पर प्रेशर बनने लगा, क्योंकि बाकी देश ने भी देखा
कि जैसे भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका और भारत का सपोर्ट खुलकर ब्राजील, चाइना, रसिया कर रहे हैं, वैसे ही हम भी टैरिफ के खिलाफ लड़ सकते हैं। और इसी का असर है कि जापान ने भी अमेरिका के साथ अपने ट्रेड डील को रोक दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड की मीटिंग डिले कर दी, फ्रांस खुल के भारत के सपोर्ट में आ गया और फ्रांस और भारत की एक बड़ी ट्रेड डील भी होने वाली है। तो इन सब से पूरी दुनिया को एक ग्लोबल मैसेज गया कि अब भारत अमेरिका या किसी भी देश से डरता नहीं है और बाकी के देश भी इस लड़ाई में उसके साथ जुड़ सकते हैं। इससे अमेरिका का एक जो दबदबा हुआ करता था वो खत्म हो गया। अब ये सब तो फिर भी ठीक था, पर इन सब के अलावा मोदी जी एक ऐसी चीज करने की सोच रहे हैं जिसको अमेरिका कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो है डॉलर के दबदबे को खत्म करना। मोदी जी ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एक नई करेंसी लाने की सोच रहे हैं। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो डॉलर की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, अगर डॉलर इंटरनेशनल मार्केट से खत्म हुआ तो अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस भी खत्म हो जाएगा। इस चीज को होने से रोकने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है और यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और उसे पैसे और हथियार दोनों दे रहा है ताकि भारत को अनस्टेबल करके उसको मजबूर किया जा सके कि वापस से अमेरिका के टर्म्स पर आ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी अमेरिका के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं वो सही है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।